अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 24 फरवरी मंगल का दिन है और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने में आई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने आप को शो किया है। सिल्वर जहां था वहीं पर है। मैं पर्टिकुलर गोल्ड मार्केट की बात कर रहा हूं कि कह लें कि 30 से 35 डॉलर जो है वो लेस हुई है। जो $5,200 के ऊपर ये आपकी इंटरनेशनल मार्केट चल रही थी, 5,217, 5,220, वो तकरीबन 5,175 यानी 35 से $40 फी ट्रॉय आउंस नीचे की तरफ आई है। लोकल मार्केट में सोने की कीमत अब जो मेरे पास आई है उसमें अभी कोई खातिर खा कमी तो नहीं की है लोकल वेंडर ने, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आज के दिन भी जब डिमांड के हिसाब से ये प्राइस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, यानी मार्केट टू मार्केट आपको 1000 से 500 रुपए तोला का फर्क कॉमनली देखने में आएगा। और जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर इस वक्त जो है वो उसी रेट के ऊपर है जहां पर पहले जिस प्राइस पे ये क्लोजिंग लोकल मार्केट में जिस रेट पर हुई थी उसमें 200-300 रुपए तोले का फर्क तो मार्केट टू मार्केट चलता ही है। लेकिन इसकी कीमत भी डिमांड की वजह से कि अगर खरीदार ज्यादा होते हैं या बेचने वाले ज्यादा होते हैं, उस हिसाब से जो वेंडर्स हैं ये इसको सेटल करते रहते हैं। सम टाइम 500 रुपए तोला लेस करके भी वापसी खरीदारी हो रही होती है, सम टाइम 300 रुपए तोला भी हो रही होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपकी थोड़ी गुंजान मार्केट है, जैसे अनारकली, धोई मंडी हो गई, रंगमहल हो गई, जो वहाँ के वेंडर बैठे हुए वो बुकिंग्स वगैरह भी ले रहे होते हैं कि ठीक है जी कल के लिए आपके 5 पीस हमने बुक कर लिए, हम आपको दे देंगे। तो वो जरा अच्छे रेट में भी अगर उनका आगे पहले से बिका हुआ होता है तो वो 300 रुपए तोला लेस करके भी, 400 रुपए तोला लेस करके भी खरीदारी कर लेते हैं और आगे बेच देते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि रेट आप कहीं पे भी एक्यूरेट चेक नहीं कर सकते लोकल मार्केट में, ये एक सच्ची बात है। तो इसको अपने माइंड में जरूर रखा करें, क्योंकि हम ब्लेम करना शुरू करते हैं कि उस मार्केट में फलाना जूलर बैठा हुआ ये रेट दे रहा है, इस मार्केट में ये रेट मिल रहा है, वहां ये रेट मिल रहा है। तो तमाम जगहों पे सिनेरियोज जो है ना वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, डिफरेंट चल रहे होते हैं। आप अपनी सहूलत से जहां से आपको मुनासिब लगे आप वहां से काम करें। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि मुझे वहीं जाना है या मुझे वहीं से लेनी है। आपने अपना फायदा और अपना बेनिफिट सबसे पहले देखना है। तो रेट बताने से पहले और जो आज मार्केट की प्रेडिक्शंस हैं वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एमए के जूल स्टूडियो, जरीना मॉल, फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 13 जो है वहां पे आपका भाई बैठता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये सिर्फ रमजान में टाइमिंग है। रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला 12:30 से रात 9 साढ़े 9 बजे तक भी शॉप की टाइमिंग जो है वो रूटीन में चलेगी। आपने सोना बेचना हो, सोना खरीदना हो, पुराना जेवर बेचना हो, प्राइस और प्रेस करवानी हो, रिपेयर हो, पॉलिश हो, कुछ बनवाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज आपका भाई आपको प्रोवाइड करेगा और कोशिश यही करेगा कि मुनासिब मार्जिन रखते हुए अपना काम जो है वो कर दे। और लेकिन एक चीज समझने की ये है कि मैं भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा हूं, जब तक मुझे भी कोई थोड़े से उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि कंपेयर टू द अदर्स लेस ही होगा, नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। और यही कारोबार का असूल होना चाहिए और चीजें सारी ओपन होनी चाहिए। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी काफी लंबी चौड़ी बातें की और यही बताना चाहा, खाली बैठ के मार्केट के ऊपर जो है वो लेक्चर दे देना, लोगों को बुरा भला कह देना या लोगों को अच्छा कह देना, ये बात नहीं होती है। आप जो काम कर रहे हो ना उसकी डिटेल बताओ कि ये पीस है, ये रेट है, मैं इतनी मजदूरी में बेचूंगा, मैं इतनी मजदूरी, इतनी अपनी लेबर रख के मैं वापस लूंगा, ये है तरीकेकार। खैर अब मार्केट की तरफ आते हैं। $5,175 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर आपकी गोल्ड की मार्केट है। अब चाइना जो है वो आज ओपन हो गया है। अब उसका जो ज्यादा असर है मेरे ख्याल में शायद इफ्तारी के बाद मार्केट पे नजर आए, क्योंकि जब यूएस सेशन ओपन होगा, क्योंकि 2 बड़ी पावर्स हैं, इनका जब आपस में जो है हिसाब किताब वो किसी दूसरी, और जैसे यूरोपियन सेशन में कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन यूएस सेशन में मार्केट वोलेटाइल नजर आ रही है और शायद दोबारा वही 5,217, $5,218 के फिगर को टच करे। लेकिन इस वक्त 5,085 और $5,090 फी ट्रॉय आउंस यानी जो कि नीचे की तरफ का रेट है, ये भी आज हमें बताया गया है। तो मार्केट वोलेटाइल है, इट कैन बी राइज, इट कैन बी डाउन, डिपेंड करता है क्या सूरत हाल बनती है। वो चलते दिन के साथ ही चीजें हमारे सामने क्लियर होती रहेंगी। बाकी सोने की बाइंग में आ जाना, अगर थोड़ी सी परसेंटेज अगर आप खरीदारी में आ भी जाते हैं तो कोई मुजाहिके की बात नहीं है। सिल्वर की बाइंग में भी आ जाते हैं, कोई मुजाहिके की बात नहीं है। थोड़ा सा आगे 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर आगे की हम डिस्कशन करें तो ये धातें हमें महंगी ही दिखाई दे रही हैं। तो $5,175 फी ट्रॉय आउंस के अकॉर्डिंगली जो खाली सोने 24 कैरेट पीस का रेट है वो 5,26,500 रुपए फी तोला और 5,27,000 रुपए फी तोला, ये दोनों प्राइसेस मेरे साथ शेयर की गई हैं और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर की हैं। तो 5,26,500 24 कैरेट पीस का रेट है। 4,82,600 रुपए फी तोला 22 कैरेट सोना है। 4,60,700 रुपए फी तोला
21 कैरेट गोल्ड है 5,20,000 रुपए फी तोला। लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो है 12,100, 12,300। अब ये दो रेट मेरे पास आए हैं, ये केजी बार के फी तोला की प्राइस है। अगर आप टीटी बार 10 तोला की बार के ऊपर जाएंगे तो वो इससे महंगा होगा। और बार कोड के लिए और सिल्वर के लिए काफी ज्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये आपकी अपनी तसल्ली है, क्योंकि जब आप वापस देते हो तो बार कोड वाला जो है वो वेंडर जरा उसको बेहतर समझता है। अगर आप सिटी टू सिटी आपकी मोबिलिटी है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप सिर्फ कोई आपको XRF टेस्टेड सिल्वर देता है इस जिम्मेदारी के साथ कि ये 99.9 है, कहीं से भी आप इसको लैब टेस्ट करा लो, और जिम्मेदारी लेता है, आपको अपनी लिखी हुई रसीद देता है, तो दूसरी भी आपको लेने में कोई मुजायका नहीं है कि अगर आपके 200-300 रुपए बचते हैं तोले पीछे तो आप वो बचाइए। तो सिल्वर 88.30 $88.30 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर आपका सिल्वर है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन इसी तरीके से रही तो ये दोबारा 90s और 100 के पैरामीटर्स में कहीं होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह के रूमर्स मार्केट में मौजूद हैं, तो जो लोग प्रॉफिट में हैं बिल्कुल वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कोई इसमें शर्म की या मुजाहिके की बात नहीं है। और जब डिप आए दोबारा बाइंग में आ सकते हैं। ट्रेड को इसी तरीके से ही किया जाता है। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, इसको समझने की भी कोशिश करें। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला तफसील से वीडियो करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह कोई और फर्दर न्यूज़ जो भी आएगी कोशिश करूंगा कि अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो आपको टाइमली मैसेज करूं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।